नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। तो आज की जो अपनी क्लास रहेगी जिसके अंदर हमने जीके के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। और ये जो क्वेश्चन पेपर है कल जो RSMSB द्वारा जो लिया गया था जेईई का डिप्लोमा लेवल पर, तो इसका ये क्वेश्चन पेपर रहेगा। और ये क्वेश्चन पेपर टोटल 120 क्वेश्चन थे, जिसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो ये 40 क्वेश्चन तो जो है वो जीके के थे, राजस्थान जीके के थे। और 80 क्वेश्चनों की जो संख्या थी वो इलेक्ट्रिकल की थी। इलेक्ट्रिकल की भी क्लास अपलोड है, आप वहाँ वो भी आप लोग ज़रूर देखिए। और जो भी स्टूडेंट कल ये एग्ज़ाम दे करके आए हैं तो यहाँ वो जो मिलेगी कि आपके नंबर वो ऐप जो है वो ज़रूर डाउनलोड कीजिए। प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ BHM एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कीजिए। जो ओल्ड पेपर जो होंगे जिससे आपको आगे आने वाले एग्जामों में काफ़ी मदद मिलती है कि पेपर का जो लेवल होता है वो किस तरीके से रखा जाता है, तो वहाँ से वो भी आपको मिलेगा। इसके अलावा आप लोग एप्लीकेशन पर कोर्स लेना चाहते हो, टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, वो भी अवेलेबल है। क्लास को देखिए और आपको 1 नंबर का मटेरियल मिलेगा ताकि आपके आने वाले एग्जामों में अच्छे तरीके से आपको बेनिफिट मिल सके। तो इसके अंदर अपने जो क्वेश्चन हल करेंगे की थी वो किस स्थान से की थी, की आंदोलन या भूमट आंदोलन, वो किस शासक की देन में। जो शासक जो थे वो उमेश सिंह थे। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा। अगला देखिए, अगला है कि केसरी सिंह बारठ। केसरी सिंह बारठ ने जो 13 सोरठे लिखे थे महाराणा को, वो किस भाषा में लिख कर भेजे। तो इन्होंने 13 सोरठे जो लिखे थे वो चेतावनी राज चुंगटिया के माध्यम से भेजे थे। और उन्होंने जो लैंग्वेज जो थी वो थी डिंगल। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि निरंजनी संप्रदाय, यानी कि जो निरंजनी संप्रदाय जो थे, लोक संत और संप्रदाय आपने पढ़ा होगा। तो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। अब यहाँ आप लोग अगर निरंजनी दे रखा है तो इसका निरंजन दास नहीं करके आओगे, गलत होगा। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो रहेगा हरिदास। तो हरिदास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो बी आंसर राइट रहेगा। अगला देखिए, अगला है कि राजस्थान में विप्लव कहाँ प्रारंभ हुआ। विप्लव का मतलब यहाँ अगर मैं बात करूँ तो ये 4 ऑप्शन से आइडिया लग रहा है कि 1857 की क्रांति के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो नसीराबाद 28 मई के अंदर शायद स्टार्ट हुआ था 1857 के अंदर। और इससे पहले अगर मैं 10 मई की बात करूँ तो पूरे इंडिया के अंदर मेरठ से शुरुआत हुआ था। तो नसीराबाद से फिर नीमच फिर अनिलपुरा, इस तरीके से क्रांति का जो था अपने राजस्थान के अंदर था। तो बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि मरु विकास कार्यक्रम का वित्त पोषण होता है। इसमें 100% भारत सरकार का योगदान होगा या 75% केंद्र का होगा और 25 राजस्थान का होगा। दोनों सरकारें 50-50 का करेंगी या पूरा ही 100% राजस्थान करेगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। और इसका जो राइट आंसर होगा वो भी होगा, यानी कि इसमें 75% जो होगा वो केंद्र सरकार का होगा और 25% होगा वो राजस्थान सरकार का होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन तो पूछा गया है कि राजस्थान में खस घास जो होती है वो कहाँ उत्पन्न होती है। तो खस घास की अगर अपने बात करें तो ये सवाई माधोपुर, टोंक और भरतपुर का जो एरिया यहाँ सबसे ज़्यादा होती है। तो ये बी क्वेश्चन आपका जो रहेगा वो राइट आंसर रहेगा। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन के अंदर आपको दिया गया है कि राजस्थान के ये जो ज़िले हैं तो पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित क्रम करने हैं। तो अगर राजस्थान का अगर इस तरीके से अगर आप लोग मैप देखेंगे तो यहाँ आपको बूंदी देखने को मिलेगा, यहाँ इस तरह अजमेर मिलेगा, इधर थोड़ा सा पाली होगा और यहाँ क्या होगा, बाड़मेर। तो अगर मैं पूर्व से पश्चिम की ओर आऊँगा तो पहले बूंदी आएगा, फिर अजमेर आएगा, फिर अपना आएगा पाली, फिर आएगा बाड़मेर। तो यानी कि इसका 1 नंबर पर ये होगा, फिर 2 पर ये होगा, 3 पर ये होगा और 4 पर, यानी कि डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला देखिए, अगला है कि मगरा, पुगल और सोनाड़ी किसकी नस्लें हैं। तो ये भेड़ की नस्लें होगी, ऊँट की होगी या भेड़ की होगी या बकरी की होगी। तो मगरा, जिसको बीकानेरी चोकला भी कहा जाता है, पुगल, सोनाड़ी, ये दोनों की अगर इनकी बात करें तो ये सभी तीनों क्या रहेगी, भैंस जो भेड़ जो थी इसकी नस्लें रहेगी, सिप की नस्लें रहेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। यानी कि राजस्थान के अंदर ज़्यादातर जो मरुस्थल पाया जाता है उसके पीछे रीज़न क्या है। जनसंख्या की अधिकता होगी, ज़्यादा अगर जुताई करेंगे या अतिचारण होगा या जैविक खेती, कौन सा कारण नहीं है। तो ये ऑर्गेनिक जो फार्मिंग होगी, जैविक खेती इसका रीज़न नहीं है।
इसके अलावा जनसंख्या की अधिकता होगी तो पेड़ पौधों का कटाई ज़्यादा होगी, ईंधन की लागत ज़्यादा होगी, अतिचारण से भी होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बी अपना राइट आंसर रहेगा। इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा जो होगी वो राजस्थान में घटित होने की आशंका जो होती है वो न्यूनतम होती है? तो राजस्थान के अंदर देखो भूकंप आ सकते हैं। भूकंप वाला एरिया की अगर हमने बात करें तो भरतपुर हो गया, अलवर हो गया, ये साइड सबसे ज़्यादा भूकंप से प्रभावित होती है या जिसमें आने की संभावना ज़्यादा है। और हनुमानगढ़ गंगानगर में भूकंप की संभावना कम रहती है। बाढ़ आ सकती है, राजस्थान के कुछ जिलों में बाढ़ आती भी है, कई जगह सूखा भी पड़ता है, भूकंप भी आते हैं, यानी कि सुनामी नहीं आती। तूफान चक्रवात जो होते हैं वो राजस्थान में कम आते हैं। तो इस क्वेश्चन का ए अपना राइट आंसर रहेगा। अगला है कि इनमें से किस में सबसे ज़्यादा वन रखता है? कौन सा जिला सबसे ज़्यादा वन रखेगा? तो देखो जयपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या जोधपुर। सबसे ज़्यादा राजस्थान के अगर वनों की बात की जाए तो वो उदयपुर के अंदर हो गए, और उदयपुर के बाद शायद अलवर के अंदर है। और सबसे कम अगर वन की बात करें तो जैसलमेर साइड है, क्योंकि वहाँ रेगिस्तान सबसे ज़्यादा है। अगला देखिए, अगला है कि इनमें से किस में राजस्थान जो होगा वो खनिज के क्षेत्र में एकाधिकार नहीं रखता? पेट्रोल में नहीं रखता, संगमरमर, सीसा या जस्ता। तो देखो संगमरमर हो गया, सीसा, जस्ता। सीसा जस्ते की खान आपने देखा होगा जावर के अंदर है। तो पेट्रोलियम एक ऐसा है जहाँ और भारत के राज्य भी उत्पादन करते हैं, इसमें राजस्थान का एकाधिकार नहीं है। अगला है कि मानसी वाकल परियोजना जो है वो किस शहर को पेयजल उपलब्ध कराती है? तो यहाँ मानसी वाकल की अगर हमने बात करें तो इन नदियों का जो जल होगा वो किसको पेयजल उपलब्ध करवाएगा? कौन सा ऐसा जिला होगा या कौन सा अपना शहर होगा? तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो उदयपुर इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला देखिए, अगला है कि कंवर से लिफ्ट नहर होगा उसका द्वारा जो लंबावित जिला। तो कंवर सेन का जो पुराना जो नाम था वो लूणकरण से लिफ्ट नहर योजना था, और कंवर सेन या लिफ्ट इससे लूणकरण के द्वारा जो बीकानेर और गंगानगर है इनको पानी की उपलब्धता प्रदान की जाती है। अगला आपको बताना है कि जो चोटियाँ आपको दिखाई गई उनका अवरोही क्रम यानी कि घटता क्रम आपको बताना है। तो गुरु शिखर सबसे बड़ी होगी, गुरु के बाद में आएगी शेर, फिर आएगी जरगा, फिर अचलगढ़ गिल 1380 समथिंग है, और इसकी शायद 1500 के समथिंग है, 1571 के समथिंग होगी शायद। और जरगा गिल शायद 1400 के समथिंग है, इसकी 1380 है। और तारागढ़ की अगर हमने बात करें तो ये शायद 900 के समथिंग है, पता नहीं 700। तो अगर आपका पहला आंसर अगर मैं बात करूं तो पहला आंसर ये आपका राइट होगा, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। अगला है कि राजस्थान जो इसमें त्रिकाल क्या संबंध के है? तो राजस्थान के अंदर अनाज, जल और चारे की जो कमी है वही त्रिकाल का संबंध रखती है। तो यहाँ ए आंसर आपका क्या होगा? करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस प्रदेश में एल्फी-सोल समूह की मृदा मिलती है? तो एल्फी-सोल जो होता है उसका जो अगर मैं बात करूं तो ये जलोढ़ मिट्टी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना जयपुर, अलवर और दौसा यहाँ इस साइड सबसे ज़्यादा मिलती है, क्योंकि यहाँ नदियों का जो अगर देखोगे तो सबसे ज़्यादा होगी। तो एल्फी-सोल या जलोढ़ मिट्टी वहीं ज़्यादा पाई जाती है जहाँ नदियाँ होती है, और नदियाँ जो मिट्टी भाकर लेकर के आती है उसका अगर परसेंटेज देखा जाए तो पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये मुख्य नदी है, ये सहायक नदी है। तो माही की कमला होती है, और लूणी की अगर मैं बात करूँ तो लूणी की अनास नहीं होगी। चंबल की परवन है और साबरमती की वात्रक है। तो यहाँ लूणी की अनास नहीं है, और इसकी लीलड़ी, जोजड़ी, मीठड़ी, बांडी, ठीक है, खारी, ये इसकी अगर देखें तो ये सहायक नदियाँ रहेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में सामेला शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त होता है? तो सामेला का मतलब होता है मधुपर्क या बरात का स्वागत किया जाता है, और बरात का जब स्वागत करेंगे तो इसका मतलब ये विवाह से संबंधित हो जाएगा अपना। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस लोक नायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? तो सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक मतलब जिसके सभी प्रकार की जातियों के लोग जाते हैं, जाति और धर्मों के लोग जाते हैं। तो वो अपने एक है रामदेव जी, और पोखरण के अंदर इनका मेला भरता है, साल के अंदर 2 बार भरता है, एक भाद्रपद के अंदर और दूसरा माघ के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लंगूरिया नृत्य जो होता है वो किस मेले का मुख्य आकर्षण है?
तो लंगोरिया जो नृत्य जो होगा, तो ये कैला देवी जो माता है यहाँ इसके भक्षण करते हैं, और यहाँ जोगणिया नृत्य भी किया जाता है, सॉरी लंगोरिया नृत्य किया जाता है, और कैला देवी का ये रहेगा, इसको लक्खी मेला भी कहा जाता है। अगला है कि महाराणा कुंभा के टाइम जो चित्तौड़ था उसका वास्तुकार कौन था? तो आर्किटेक्ट आपको ना वो बताना है कि विद्याधर थे, दीपक थे, निहालचंद थे या मंडन थे। तो महाराणा कुंभा का जो शासनकाल था उस समय अगर मैं बात करूं तो दीपा, जेता आपने पढ़ा होगा, नापा ये सभी थे, और मंडन और आत्री, ठीक है, आत्री और ये जो थे ये अपने के इसके बात करें तो ये कुंभलगढ़ जो प्रशस्ति थी उसके रचयिता थे। तो यहाँ इसका दीपक राइट आंसर होगा। अगला आपको बताना है कि राजस्थान के एकीकरण से पूर्व कितनी रियासतें थी और ठिकाने थे? जब राजस्थान का एकीकरण स्टार्ट किया गया था तो उस समय राजस्थान के अंदर 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। तो यहाँ से अगर केंद्र शासित प्रदेश जिस पर ब्रिटिश हुकूमत का डायरेक्ट अधिकार होता था, तो यहाँ अगर हमने बात करें तो एक था, ठीक है, वो अजमेर मेरवाड़ा, और टोटल 7 चरणों के अंदर इसका एकीकरण पूरा किया गया। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा फसल प्रारूप राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी आंध्र मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में पाया जाता है? तो दक्षिणी पूर्वी का मतलब हो जाएगा अपना ये वाला बेल्ट हो जाएगा, जहां कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आएगा। और इस एरिया के अंदर अगर मैं बात करूं तो चावल, गेहूं और सोयाबीन की जो फसलें जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा ठीक है, आपने देखा होगा कि यहाँ झालावाड़ जो होगा, जिसको भारत का राजस्थान का नागपुर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ संतरे की जो पैदावार होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। अगला देखिए कि राजस्थान के जून माह में न्यूनतम वायु दाब किस जिले में संभावित है? तो देखो जून माह के अंदर अगर देखा जाए तो धूप जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, और सबसे ज़्यादा अगर होगी तो जैसलमेर का जो एरिया जो अपना अगर देखा जाए तो यहाँ क्या होगा कि हीट जो होती है वो ज़्यादा होती है, और यहाँ इस वजह से क्या होगा, वहाँ की जो हवा जो होगी वो गर्म होकर ऊपर चली जाएगी, तो वहाँ का वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि ये जो आपको युग्म दिया गया है इसमें आपको बताना है कि किसके अंदर सेम की समस्या है। तो जालौर और सिरोही के अंदर तो नहीं होगी, गंगानगर और हनुमानगढ़, यानी कि गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर जो ज़िले हैं यहाँ सेम की समस्या होगी वो सबसे ज़्यादा है। अगला आपको बताना है कि हवाई अड्डा जो होगा वो किस से सम्मिलित है? देखो नाल हवाई अड्डा जो है ये बीकानेर के अंदर है, बिल्कुल सही है। और सूरतगढ़ हवाई अड्डा जो होगा, तो मैं सूरतगढ़ से ही बोल रहा हूँ, तो ये हवाई अड्डा जो होगा ये जोधपुर में नहीं है, ये सूरतगढ़ के अंदर है, और सूरतगढ़ जो आता है वो श्री गंगानगर के अंदर आता है। तो ये सूरतगढ़ वालों का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जो भी सूरतगढ़ वाले हैं ज़रूर अपने नाम दर्ज कीजिए, मतलब नीचे कमेंट में कमेंट करके जाएंगे। कोटा हवाई अड्डा जो होगा बिल्कुल कोटा के अंदर, और महाराणा प्रताप जो होगा वो उदयपुर के अंदर है। तो बाकी सारे सही है, और ये सूरतगढ़ वालों का आंसर गलत नहीं होना चाहिए, तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला देखिए कि उदयपुर के अंदर जो एकलिंग जी का मंदिर है वो निर्माण किसने किया था? तो एकलिंग जी का मंदिर आपको बताना है, तो ये उदयपुर के टाइम की उदयपुर के अंदर है, और इसका जो निर्माण किया गया था वो जय सिंह ने नहीं किया, नहीं कुंभा ने किया, नहीं मोकल ने किया। तो बप्पा रावल इसके क्या रहेंगे, निर्माण करता रहेंगे, या जिनके काल में ये हुआ था। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि किस बीकानेर नरेश ने मुगल सम्राट की अकबर की अधीनता स्वीकार की? पूरे राजस्थान के अंदर अगर अपने बात करें तो भारमल थे, जिन्होंने 1962 के अंदर यह अधीनता स्वीकार की, और अपनी पुत्री हरकाबाई का इस विवाह जो थे वो अकबर के साथ किया। उसके अलावा 1970 में नागौर दरबार हुआ था, तो वहाँ बीकानेर के कल्याणमल थे। इसके अलावा जोधपुर जो चंद्रसेन थे उनके भाई थे, वो उन्होंने अधीनता स्वीकार की। इसके अलावा जो अपने जैसलमेर की बात करें तो हर राय थे, तो ये सभी लोगों ने स्वीकार की। तो राव कल्याणमल इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन है राजस्थानी रामायण के रचनाकार कौन है? तो इस क्वेश्चन का मैं कोई आंसर नहीं दूंगा, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, तो ये आप अपने हिसाब से देखिए। और जिस भी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का आंसर बताऊं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगला है नौगरी। नौगरी नामक आभूषण जो होता है वो कहाँ पहना जाता है? तो ये नौगरी सिर पर नहीं पहना जाता, नहीं पाँव में पहना जाता है, नहीं गले में पहना जाता है, और तो ये पहना जाता है हाथ के अंदर। तो हैंड के अंदर इसको पहनेंगे, तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला है कि 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने जब भरतपुर प्रशासन पर अधिकार किया तो भरतपुर राज्य का प्रशासक किसको नियुक्त किया। देखो इस क्वेश्चन का भी मेरे को कन्फर्म नहीं है, लेकिन ए और बी दोनों में से कोई एक है। अब ऐसे देखा जाए तो जब 18 मार्च को जब पहला जो मत्स्य संघ बनाया गया था तो उसके जो धौलपुर रियासत के जो उद्याभान सिंह थे उनको तो बनाया गया था राजप्रमुख। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो शायद प्रशासक उद्याभान सिंह हो सकते हैं, क्योंकि ये 14 फरवरी है, वो 18 मार्च है, यानी कि 1 महीने 4 दिन के बाद की बात है ये, तो हो सकता है ये हो। इसके अलावा जो पहला जो मत्स्य संघ था उसके प्रधानमंत्री थे वो शोभाराम कुमावत थे। तो ए और बी में डाउट है, तो ये आंसर के आने पर ही पता चलेगा कि इसका क्या माना गया। जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, 33 नंबर ये क्वेश्चन है, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। अगला है कि 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पोर्ट्सवुड और कर्नल न्यूबारी की हत्या किस छावनी में की गई। तो ब्यावर के अंदर इनकी हत्या नहीं की गई, नहीं खेरवाड़ा में की गई, नहीं नीमच में की गई। तो इनका जो क्रांति का जो आगाज़ हुआ था नसीराबाद से, वहीं से इसकी क्या की गई थी, हत्या की गई। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला है कि निम्नलिखित संस्कृति में से किसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। तो बनास संस्कृति सरस्वती नहीं होगी, दरस्वती भी नहीं होगी, द्रव्य संस्कृति, तो आहार इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, अपना डी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराणा सांगा जो था उसके मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया। कुंभलगढ़ में किया गया, खानवा या बसपा में किया गया, वसवा में किया गया, तो मांडलगढ़ में किया गया। तो जो सांगा जो थे इनका जो दाह संस्कार किया गया था वो मांडलगढ़ में किया गया था, जबकि इनकी छतरी जो थी वो दौसा में थी। अगला है 1857 की क्रांति के समय कोटा में प्रमुख नेता जयदयाल और मेहराब खां थे, वो कहाँ के निवासी थे। तो इन्होंने कोटा के टाइम जो विद्रोह को दबाने का काम किया, और जयदयाल जो थे वे कोटा के थे और मेहराब खां क्या थे, झालावाड़। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला है कि 1818 में राजपूत राज्यों से संधि करने का उत्तरदायित्व ब्रिटिश कंपनी ने किसे सौंपा गया था। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले 1803 के अंदर लॉर्ड वेलेस्ली थे और इन्होंने काम किया सहायक संधियों की स्टार्ट की, और भरतपुर रियासत के जो रणजीत सिंह थे इन्होंने सबसे पहले किया था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो राजपूत राज्यों के साथ जो किया था वो 1817-18 में करौली जो था, और उस समय जो थे मेटकॉफ थे। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला अपने को सुमेलित करना है। तो पहला अपने बात करेंगे सीता माता जो थी ये प्रतापगढ़ के अंदर है। हालांकि प्रतापगढ़ हो गया, अपना राजसमंद हो गया और चित्तौड़गढ़ 3 जिलों के अंदर फैला हुआ है। सरसी का अगर मैं बात करूँ तो अलवर की है, और केला देवी करौली के और केवला देव भरतपुर के। तो पहले में आंसर जो होगा अपना वो सी होगा, और सी फिर ए फिर डी और बी, यानी कि डी जिन लोगों ने किया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला देखिए, अगला आपको बताना है कौन सा सुमेलित। एक सेकंड रुकिए, तो यहाँ से ये इस तरीके से करना पड़ेगा। चलो इसको इस तरीके से करते हैं पहले। तो अपने को ये सुमेलित करना है रामगढ़ विषधारी। तो रामगढ़ विषधारी एक बूंदी के अंदर है, जवाहर सागर ताल छापर चूरू के अंदर है, वन विहार धौलपुर के अंदर है, और जवाहर सागर कोटा के अंदर है। यानी कि पहले के अंदर जो आएगा वो सी आएगा, और जवाहर सागर यानी कि फिर डी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी। सी डी ए बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सी डी ए बी यानी कि बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, अपना राइट रहेगा। तो ये 40 क्वेश्चन थे, और जो क्वेश्चन डाउट वाले थे वो मैंने आपको बता दिए। बाकी जो मैंने आपको बताए हैं वो बिल्कुल इसी तरीके से करेक्ट आंसर रहेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।